हाँ नमस्कार। आज हम लोग टाइप ऑफ मेमोरी स्मृति के प्रकार देखेंगे। पहले स्मृति के बारे में जान लेते हैं। स्मृति क्या है? स्मृति का मतलब ये होता है कि अतीत में याद की हुई चीज़ों को वर्तमान में हम उसका प्रयोग करते हैं, तो इस चीज़ को हम स्मृति कहते हैं। जैसे कोई चीज़ पहले हम याद कर लिए हैं और उसका इस समय हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। याद करना एक तरीके से अपने पुनः स्मरण भी कर लेना, इसके याद कर लेना, तो उसको स्मृति कहते हैं। यह एक मानसिक क्रिया है, जैसे संवेदना हो गई, चिंतन हो गया एक तरीके से आपका, और आपके जो जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं, संवेग हो गया, तो उस तरीके से यह भी एक आपकी स्मृति जो है एक चिंतन मानसिक क्रिया है, जिसके आधार पर आप पूर्व में की गई बातों को वर्तमान में उसका प्रयोग करते हैं। यानी चेतन मन से आपके अचेतन मन से चेतन मन में ला करके प्रयोग करते हैं। पहले तो सीखते हैं आप कैसे, चेतन मन से, लेकिन वह जाती कहाँ है, अचेतन मन में चली जाती है। फिर जब आपको याद करना तो अचेतन मन से चेतन मन में वापस चली जाती है। यानी आपका जो मन 3 प्रकार का होता है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। चेतन मन आपका केवल 10% ही होता है। किसी चीज़ को जब आप वर्तमान में सीखते हैं तो आपका चेतन मन सक्रिय होता है। जैसे किताब को आप पहली बार पढ़ रहे हैं, रास्ता पहली बार देख रहे हैं, किसी इंसान को आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपका चेतन मन काम कर रहा है। उसको आप पहचानेंगे, वो बता देंगे कि हाँ ये आपके अंकल जी हैं, आपकी मौसा जी हैं, आपकी जो भी हैं, इस तरीके से ये स्थान ऐसा है, तो आपके वो चेतन मन वहाँ सक्रिय रहेगा। और उसके बाद फिर वो वहाँ से आप चले जाएंगे, तो आपके कहाँ दोबारा फिर जब आप जाएंगे तो या उसकी चर्चा होगी कहीं पे, तो आप तुरंत आपका चेतन मन से वो अचेतन मन में चला जाएगा। फिर अचेतन मन से आपके चेतन मन में याद आएगा तो वो आ जाता है। तो चेतन मन केवल 10% होता है, अचेतन मन 90% होता है। और चेतन मन का मतलब कि आप जो दुविधा में रहते हैं, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कुछ चीज़ें स्पष्ट क्लियर नहीं होती। तो इस तरीके से आप देखेंगे वो स्मृति के प्रकार, टाइप ऑफ मेमोरी। स्मृति मुख्य रूप से 3 प्रकार की, संवेगिक स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। और संवेगिक स्मृति क्या होती है? संवेग से, सेंसरी, जैसे इमोशनल मेमोरी आपकी होती है। एक तरीके से आपकी जो जितने संवेदी अंग हैं, सेंसरी मोटर ऑर्गन्स वगैरह, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, या जितने भी आपके जिससे आप संवेदनाओं को अपने ग्रहण करते हैं, किसी को सूंघ करके, किसी को देख करके, किसी को चख करके, किसी को स्पर्श करके, अगर आपको कोई चीज़ याद हो रही है, जैसे मान लीजिए आप कि घर में कुछ बन रहा है, अच्छे खाने बन रहे हैं, अच्छे डिश बन रहे हैं, तो आप उसकी स्मेल दे सूंघते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ आज बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बन रहा है। अगर कहीं आप किसी कमरे में गए, अगर वहाँ बैड स्मेल आ रही है, बदबूदार स्मेल आ रही है, तो आपको ये याद आ जाता है, हो सकता है चूहा न मरा हो सकता है कहीं न कहीं कुछ बिल्ली वगैरह इस तरीके से गंदगी न कर दी हो, या इस तरीके से बैड स्मेल पे आपको याद आ जाता है। या तो ये आपकी स्मृति है। या मान लीजिए आपकी आँख पे पट्टी बंधी हो, या आपकी आँख को कोई बंद कर लिया है, और तो आपको किसी की आवाज़ सुनाई दी, तो आप सुन करके भी बता देते हैं कि हाँ वो आदमी ऐसे है। तो इस तरीके से, या आप किसी चीज़ को स्पर्श करके ऐसे बता देते हैं कि आपको कोई पकड़ लिया, तो आप बता देते हैं फला आदमी है, लड़का है या लड़की है या आदमी है, जैसा भी है। तो उस तरीके की जो स्मृति होती है, और इसका समय 1 से 2 सेकंड ही होता है। तुरंत आप जो है उसको आपकी वो स्मृति आएगी, और फिर समय 1 से 2 सेकंड होता है आपकी संवेगिक स्मृति, और उसमें इंद्रियों का प्रयोग होता है। ये 2 प्रकार की, प्रतिचित्रात्मक और प्रतिध्वनि। प्रतिचित्रात्मक का मतलब चित्रों के आधार पर जब आप किसी चीज़ को याद कर लेते हैं तो उसको प्रतिचित्रात्मक स्मृति कहते हैं, और जब ध्वनियों के आधार पर उसको याद कर लेते हैं तो वह प्रतिध्वनियात्मक स्मृति कहलाती है, स्मरण कहलाता है। फिर उसके बाद आपका है लघुकालिक स्मृति, मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी किसी चीज़ को जब आप याद करते हैं तो कुछ समय के लिए, सामयिक तो एकदम 1-2 सेकंड के लिए होती है, लेकिन लघुकालिक स्मृति जो होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये इसको STM भी कहते हैं। क्या कहते हैं? STM। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि STM यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को कहेंगे लघुकालिक स्मृति। यानी ये इसका समय कितना होता है? 20 से 30 सेकंड तक होता है। ये बालकों के बच्चा वयस्कों में अधिक पाई जाती है। वयस्कों में क्या, जैसे कोई चीज़ आप याद कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए वो याद रहती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी का मोबाइल नंबर पूछना है, तो आपने पूछा और वो बताया, तो कुछ समय के लिए 20 सेकंड 10 सेकंड के लिए वो आपको याद रहेगा, जब तक आप उसको राइट ना कर लें, कहीं लिख ना लें। तो कुछ समय के लिए जो है कोई चीज़ जब आपको याद रहती है तो उस चीज़ को कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, लघुकालिक स्मृति। जिसे ये 4 प्रकार की होती है, सक्रिय होती है, कार्यकारी होती है, प्राथमिक होती है, तत्कालिक होती है। 4 प्रकार का क्या, ऐसे 4 नाम ही होंगे। जैसे आपको कोई चीज़ याद करना तो आप सक्रिय हो जाएंगे, उसके बाद कार्यकारी मतलब कि कार्य को करेंगे, प्राथमिक मतलब उसको प्राथमिकता देंगे, तत्कालिक मतलब तत्काल जो है वो आपको याद हो जाएगी। तो इस तरीके से
इससे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं कि लघुकालिक स्मृति का समय कितना होता है, 20 से 30 सेकंड होता है। यह बालकों में ज़्यादा होती है कि वयस्कों में ज़्यादा होती है, तो वयस्कों में ज़्यादा होती है, बालकों में कम होती है। और पहले आपकी सामयिक स्मृति इमोशनल मेमोरी का समय कितना होता है, 1 से 2 सेकंड होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रचित्रात्मक और प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति। ये इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों में आपका आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जितनी भी आपकी स्पर्श इंद्रियाँ हैं, आपको सूंघ करके, देख करके, चख करके, इस तरीके का आपको जो याद होता है कोई चीज़, तो ये सामयिक स्मृति है। लास्ट वाला है आपका दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घ यानी लॉन्ग टाइम मेमोरी। लॉन्ग टाइम मेमोरी आप देखेंगे कोई चीज़ आपको भूलती ही नहीं है, बहुत दिनों तक ये याद रहती है। कुछ घटनाएं हैं, कुछ आपके जीवन के ऐसे सुखी के पल हैं या दुख के पल हैं, वो आपके जीवन भर याद रहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ये दीर्घकालिक स्मृति होती है। यह भी बालकों की अपेक्षा जो है वयस्कों में अधिक पाई जाती है। इसमें भी वयस्क लोग ज़्यादा इसको वो करते हैं, याद करते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कालिक, स्थानिक, शब्दार्थ, विषयक। अब कालिक स्थानिक का मतलब है कि जो चीज़ें आपके समय से ली गई हो और आपके स्थान से ली गई हो। जैसे कोई चीज़ें होती हैं आपके घर में, परिवार में, या कहीं आप बाहर गए हुए हैं, वो किस स्थान पे वो घटना घटी थी, या कोई सुख वाला पल आया था, शादी ब्याह का ऐसा फंक्शन आया था, या पहली बार आप शादी करने के लिए पहली बार देखने गए थे, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में याद रहती हैं कि वो समय वहाँ था, वो मैरिज हॉल था या वो घर था, ऐसे लोग थे, वहाँ पहली बार मिले थे, रिंग सेरेमनी में मैंने ऐसे पहनाया था, ऐसे बातें हुई थी, पहले शब्द मेरी बीवी की ये निकले थे, मैंने पहले ऐसे पूछा था। तो यानी वो समय और वो स्थान पे जब वो आपकी वो यादें उससे जुड़ जाती हैं और वो कभी नहीं भूलती, वो जीवन भर आपको याद रहती हैं, तो उसको कालिक या स्थानिक मेमोरी, टेम्पोरल मेमोरी कहते हैं। अगला है शब्दार्थ विषयक। शब्दार्थ विषयक का मतलब होगा कि आपको शब्दों से संबंधित, जैसे कोई शब्द हो, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ की किताबों की बातें जो होती हैं, जो आपको याद हो गई और कभी नहीं भूलती। जैसे कुछ फार्मूला, जैसे महीनों के नाम हो गए आपके, या इस तरीके से आप महीनों के नाम में कौन 30 दिन का होगा, कौन 31 दिन का होगा। जैसे एक फार्मूला होता है ना, जून, नवंबर और सितंबर, अप्रैल में होते दिन 30, केवल छोड़ फरवरी सभी महीनों में 31। तो इस तरीके से अगर कोई पूछता है आपसे कौन सा महीना 30 दिन का होगा, कौन सा महीना 31 दिनों का, तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो तुरंत आप इसको तुरंत अपने दिमाग में दौड़ाएंगे कि जून, नवंबर और सितंबर, अप्रैल में होते दिन 30, केवल छोड़ फरवरी सभी महीनों में 31। केवल फरवरी ही 28 या 29 दिन का होता है, बाकी महीने 30 और 31 दिन के होते हैं। तो इस तरीके से शब्दों का प्रयोग जब आप यहाँ करते हैं, जैसे कोई भी आप बात करते हैं किसी से, शब्दों का प्रयोग करके जब उस चीज़ को आप याद कर लेते हैं, तो शब्दार्थ विषयक ये मेमोरी हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए इसमें क्वेश्चन कहाँ से, स्मृति के प्रकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सामयिक, लघुकालिक, दीर्घकालिक। स्मृति जो आपकी सामयिक स्मृति है, या ये इंद्रियों से जो है आपको याद आती है कोई चीज़, समय इसका 1 से 2 सेकंड होता है। इसमें चित्रों से आता है, ध्वनियों से याद आता है, देख करके याद आता है, चख करके याद आता है, सुन करके याद कर रहा, सूंघ करके याद आता है, आपको कोई चीज़ याद आ जाती है। फिर उसके बाद लघुकालिक स्मृति, जैसे आपको कुछ समय के लिए कोई चीज़ याद हो गई, जैसे किसी चीज़ को आप देखें और कुछ समय के लिए आपको याद हुई, फिर उसके बाद वो चीज़ें दूसरी चीज़ आ गई आपके सामने, तो वो चीज़ आपको क्या होती है, भूल जाती है, झटके से आई सामने और फिर वो चीज़ें आपको भूल गई। तो वो चीज़ें जो है, जैसे मोबाइल नंबर है आपको याद करना है, लिखना है, तो इस तरीके से इसका समय 20 से 30 सेकंड होता है। ये भी वयस्कों में ज़्यादा पाई जाती है, बालकों की अपेक्षा करें। ये 4 प्रकार की सक्रिय, कार्यकारी, प्राथमिक, तत्कालिक होती है। दीर्घकालिक स्मृति, नाम से ये स्पष्ट है कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। ये इसको LTM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LTM बोलते हैं, LTM बोलते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं, इसको STM बोलते हैं। तो इसकी ये कभी नहीं भूलती, ये मेमोरी जो है कभी भूलती ही नहीं है। और इसमें भी 2 प्रकार की होती है। इसमें कालिक, स्थानिक, यानी समय को लिया जाता है, स्थान को लिया जाता है। जब कोई विशेष समय हो, कोई विशेष स्थान हो, वहाँ की जो चीज़ें आपको याद रहती हैं, कभी नहीं भूलती हैं। तो वो चाहे आपके दुखद समय हो, दुखद परिस्थितियाँ हो, चाहे सुखद परिस्थितियाँ हो, चाहे जैसी भी हो, आपके शादी ब्याह का हो, या कि आपके माता पिता के मरने का स्थान, समय हो, या कोई भयंकर एक्सीडेंट हो, या कोई भयंकर हादसे हो, या कोई बहुत सुखी के पल हो, जहाँ किसी की शादी हो रही है, किसी के जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो वो चीज़ें जब आपको याद रहती हैं तो उसको स्थानिक और कालिक कहते हैं। शब्दार्थ विषयक मतलब शब्दों का प्रयोग जहाँ किया जाता है, जहाँ आपके ये बातों का प्रयोग करके उस चीज़ की मेमोरी को याद कर लिया जाता है, वो चीज़ें जीवन भर आपको याद रहती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।